आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में सैन्य कमांडों के संयुक्त सम्मेलन में समापन सत्र की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, न्यायिक व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ विवादों का समाधान ही नहीं है, बल्कि न्याय को संरक्षित करना भी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 56 उम्मीदवारों की सूची कल जारी कर दी थी। पीवी सिंधु स्पेन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स फाइनल में पहुंची। भारत ने इंग्लैंड को अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में हराकर श्रृंखला 3-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में स्टेपू और यूनिट परिसर के कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 3 दिन के सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थल सेना के कमांडरों और रक्षा मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सहकारी सूत्रों ने बताया कि पहली बार इसमें जवानों के साथ साथ जूनियर कमांडेशन ऑफिसर भी शामिल हुए। कमांडरों का यह संयुक्त सम्मेलन सैन्य अधिकारियों के बीच विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसे 3 वर्ष बाद आयोजित किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस साल के सम्मेलन की कार्यसूची में कई नए विषय शामिल किए गए हैं और इससे बहुस्तरीय विचार विमर्श, अधिक आधारित, अनौपचारिक तथा 30 जवान और जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों को शामिल कर ज्ञानवर्धन बताया गया है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवादों का समाधान करना ही नहीं, बल्कि न्याय को अक्षुण्ण बनाए रखना भी है। इससे न्याय प्रक्रिया को धीमा करने वाले व्यवधानों को खत्म करने में मदद मिलेगी। श्री कोविंद ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवादों का समाधान करना ही नहीं, बल्कि न्याय को अनुचित बनाए रखना भी। इससे न्याय प्रक्रिया को धीमा करने वाले प्रावधानों को खत्म करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में अखिल भारतीय न्यायिक अकादमी निदेशकों के समारोह को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि मामलों में तेजी से निपटाने के लिए न्यायिक पदों पर बैठे अधिकारियों को अवश्य प्रशिक्षण देने के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा कि अदालतों की बड़ी संख्या में मामले आने लगे हैं। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि उन्हें सही परीक्षण में समझाया जाए और उसी के मुताबिक जल्द निपटाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 56 उम्मीदवारों की सूची कल जारी की थी। पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले राज्य के पूर्व मंत्री अधिकारियों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 56 उम्मीदवारों की सूची आज जारी की। पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले राज्य के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारियों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं पार्टी ने पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी अशोक टिंडा को मोइना से और पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष को डेबरा से चुनाव मैदान में उतारा है। आज नई दिल्ली में उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि इसने बाघमुंडी सीट से अपने सहयोगी दल आजसू पार्टी के लिए छोड़ दी है। भाजपा ने सुब्रत मुखर्जी को पुरुलिया, तपन मुजाहिया को खड़गपुर और शमिता दास को मेदिनीपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है।